बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रह वसीम अग्रेरियन और इस वक्त मैं एक फ़ार्म पर मौजूद हूं। ये फ़ार्म है रह हसन शहजाद साहब का। और आज से कुछ दिन पहले 24 अक्टूबर को हमने वीट गंदम की बिजाई करवाई थी बेड प्लांटर से। तो आज हमने आकर उस फार्म का विज़िट किया है। उसकी जर्मिनेशन देखिए, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त जर्मिनेशन है। और उस पर हम अपने फार्मर रह हसन साहब का रिव्यू तजज़िया अपने काश्तकारों के साथ, अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे कि ये जो एक तो रह साहब आपने हमें ना तफसील मालूमात देनी है कि आपके जहन में, क्योंकि इस एरिए में जो हमने देखा है कि जो ये बेड प्लांटर से है ना वीट की सोइंग नहीं हो रही। आपने सबसे पहले वीट की सोइंग इस प्लांटर से करवाई है। इसमें आप के जहन में क्या मकसद था और आप अपना ऑब्जेक्टिव बताएं कि इस वीट की पटड़ियों पर काश्तकारी का क्या मकसद आपके जहन में था? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राय हसन शहजाद है और मैं ये काफ़ी तकरीबन रिसर्च के बाद तकरीबन हमने 1 साल 2 साल इस पे रिसर्च की है। इस रिसर्च के हवाले से हम फिर मुख्तलिफ जगहों पे 2 लाइन 4 लाइन या एक पटड़ा बना के 1-2 साल से हम ट्रायल कर रहे थे। तो ट्रायल के अंदर हमने फिर जो चीज़ें जो है वो असेस की, उसके मुताबिक हमने पहले चंद एक चीज़ें जो है ना वो मैं आपको तफसील से बता दूं कि इसमें फ़ायदा क्या है। पहला फ़ायदा जो है वो इन्वायरमेंटल चेंज है कि बारिशें जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से फसल जिस टाइम गोब की हालत में होती है या फसल पकने के करीब होती है, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो फसल के अंदर पानी खड़ा हो जाने की वजह से फसल की जो पैदावार है उसमें कमी आती है। दूसरा, चूँकि बिजली तेल वगैरह ज़्यादा महंगे होने की वजह से, बिजली के जो बिल हैं वो ज़्यादा महंगे होने की वजह से पानी की जो कंजम्पशन थी वो आम जो रिवायती तरीका उसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा बिजली का बिल ज़्यादा होता था। तो पानी की जो बचत है वो तकरीबन इसमें 35 से 60% तक इसकी बचत हुई है। 2 तरीके, ये 2 चीज़ें होगी। तीसरा जो इसका ये है कि इसमें हम इस अपने प्लाट की जो निगरानी है वो बिल्कुल आप तकरीबन 3 मंथ तक अपना हर लाइन को देख के, जर्मिनेशन को देख के आप मुकम्मल तौर पे अपना उसको अच्छे तरीके से देखभाल के साथ जर्मिनेट होते, फिर उस गोब की हालत में आते तक आप आसानी से उसको देख सकते हैं। कहाँ उसको किस खुराक की ज़रूरत है, कितनी डोज कहाँ कैसे इस्तेमाल करनी है। बेड जो शेपर है इसके अंदर वो काफ़ी सारे ऑप्शन बन जाते हैं हमें खुराक इस्तेमाल करने का। और जो इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि आम तौर पे जब पौधे का पौधे से फासला कम होता है, उसकी वजह से जो पौधे का साइज़ होता है वो बहुत कम रह जाता है। साइज़ कम रहने की वजह से उसकी जो पोटेंशियल होता है पैदावार का, उसमें बड़ी कमी वाक़ई होती है। इसके अंदर चूँकि आप देखें हमने जो साइज़ इसका प्लांटर के ज़रिए, ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोई ड्रिल मशीन नहीं है, हम इसको ड्रिल नहीं कह सकते, ये प्लांटर है। ये प्लांटर है, इसको हमने जो है इसका कंपैरिजन किया मक्की के साथ। जैसे मक्की के अंदर 35,000 प्लांट लगाने से लोग कहते हैं कि 125-30 मन तक एवरेज आती है मक्की की। अगर प्लांट को मेंटेन किया जाए उससे एक अच्छी एवरेज ली जा सकती है। तो वही चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने प्लांट की जो रेशो है, प्लांट की जो हमने तादाद है, उसको हमने इसमें पूरा करना और फिर उसके मुताबिक पर प्लांट से हमने कितना कुछ हासिल करना है, कितने ग्राम हासिल करने, उससे हम इसकी एक हैंडसम जो कैलकुलेशन है, एक अच्छी कैलकुलेशन उसको लगा सकते हैं। तो आम तौर पे पहले हमने ट्रायल में कुछ वीडियोस लगाई, तो उसमें दोस्तों के सवालात थे कि आपका ये वाला फासला जो है पौधे से पौधे का, ये तकरीबन 4 से 5 इंच का है, कहीं पे 5.5 इंच का है। ये तो कहते हैं, लोग कहते हैं कि समझ में आता है, लेकिन जो फासला आपका इसका चौड़ाई का फासला है वो तकरीबन 19 इंच है, ये समझ में नहीं आता। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू बता दूं। आप देखें, एक पौधा जो है उसमें तकरीबन 15 से 20 अभी जर्मिनेट हुए हैं पौधे।
ये जब शगुफे बनेंगे तो इनकी तादाद तकरीबन जो 35 से लेकर 60 तक चली जाएगी। तो ये वाला जो फासला हमारा ये दरमियान में फासला ये तकरीबन 19 इंच, ये आप कह लें कि ये 1.5 फुट जो है उसके अंदर आप देखें, अगर हम हमारे यहाँ पे 6-7 प्लांट मजीद हों तो फिर लोग कहते हैं या मजीद एक लाइन हो तो इससे बेहतरी आ सकती, लेकिन इन शगुफों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि जो दरमियानी फासला है वो बहुत कम होगा। और जो मेन सबसे बड़ा अच्छा पर्पज़ है इसके अंदर वो ये है कि आप एक बार ज़मीन तैयार करके इसके अंदर आप नरमा कपास जो है वो भी अगेती काश्त कर सकते हैं। जैसे ये प्लांट के दरमियान में ये खाली जगह है, या थोड़ा सा ऊपर कर लें या थोड़ा सा नीचे कर लें, आप अगेती नरमा कपास को भी काश्त कर सकते हैं। उसको गंदम को हार्वेस्ट करने के बाद आप जो है उस पे जड़ी बूटियों वगैरह का स्प्रे करके उसको भी चला सकते हैं। तो इसके रैत साहब आप हमें ये बताएं कि शरा बीज कितना आपने 1 एकड़ पर इस तरीके से शरा बीज कितना आपका लगा है? इसमें ये जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि आज चूँकि मार्केट के अंदर बीजों की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो शरा बीज जो है वो इसमें 18 से 22 kg इस्तेमाल हुआ है। आम तौर पे नॉर्मली जिस हिसाब से हमने प्लांटर को सेट किया था उसके हिसाब से 6 से 8 kg इस्तेमाल होना था, लेकिन चूंकि ये हम पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो हमने इस बार 18 से 22 kg जो है बीज जो है वो ज़रूरी समझा कि इतना हम काश्त करें। और साथ में जो फर्टिलाइज का प्लान है, जो हमारा प्लांटर है उसके साथ हमने सिस्टम ऐसे लगाया कि जैसे प्लांटर चलता है, जो फर्टिलाइज प्लान है वो सिर्फ इस पटड़े के इस हिस्से के अंदर हुआ है, सिर्फ इस हिस्से के अंदर। जब जो पौधा है उसको यहाँ दूर से फर्टिलाइज लेना बहुत मुश्किल। अच्छा राय साहब, आप हमें ये बताएं कि जिस तरीके से आपने गंदम की सोइंग की है, पटड़ियों पर काश्त की है, आप हमें ये बताएं कि इस तरीके से आप क्या तवक्को रखते हैं, कितनी प्रोडक्शन, कितनी पैदावार आ जाएगी? लास्ट टाइम जब हमने ये ट्रायल किया था ना, तकरीबन एक खेल हमने बनाई थी 1 कनाल की, तो उसके अंदर हमने 5 इंच के फासले पे मुख्तलिफ स्पॉट लगा के, तो जो हमने एवरेज कैलकुलेट की, एक तो उसके जो शगुफों की तादाद थी वो थी 40+। हर शगुफे की जो तादाद हुई थी, टिलर हुए थे वो 40+ थे, और एक जो टिलर था ना उस पे हमें 115 ग्राम से लेकर तकरीबन 150 ग्राम तक उसकी एवरेज मिली थी। तो जिस हिसाब से हमने प्लांट किया है इसके अंदर, ये जितने प्लांट लगाए हैं हमने तरतीब दिया इस प्लाट को, इस हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इंशाल्लाह ताला हम 115 मन से लेकर 130 मन तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मक्की के साथ हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे मक्की का एक पौधा हमारा 5 इंच के फासले पे होता है, 35,000 प्लांट होते हैं, और एक पौधा, एक छल्ली जो है जो हमें 110 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक हमें पैदावार देती। इस हवाले से हम तकरीबन इसको उसके साथ ही रिलेटेड कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये तरीका इंशाल्लाह ताला ये पहली बार यहाँ पाकिस्तान के अंदर हुआ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कामयाबियों के साथ, जैसे आपने देखा ये 6 दिन की इंतहाई शानदार कामयाबी है कि इसकी इतनी ज़्यादा जर्मिनेशन हो गई है। अब इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप इसकी चीज़ें जो हैं वो भी तरतीब के साथ साथ होती जाएंगी और हम आपको शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। काश करो, ये 6 से 7 दिन की या 8 दिन की ये वो फसल है वीट की है, गंदम की है, जो ये अभी इतनी ज़बरदस्त अच्छी जर्मिनेशन इसकी हो चुकी है। तो ये जर्मिनेशन आप लोगों के सामने है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी जर्मिनेशन है। मैं तो समझता हूँ कि ये 99% जर्मिनेशन जो बाज़ार में नज़र आ रही है ये हुई है। रह साहब, आप हमें ये बताएं कि फर्टिलाइज़र प्लान क्या आप इस खेत का, इस फार्म का रखने जा रहे हैं? जी, अभी हमने जो पहला हमारा प्लान था कि हमने 20-25 kg सीड के साथ हमने एक बैग जो है वो DAP का इस्तेमाल करना है। हमने एक बैग DAP का इस्तेमाल किया। इसका जो फर्टिलाइजेशन प्लान है वो इंतहाई डिफरेंट है। इसके अंदर हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके अंदर जिंक है, पोटाश है, फोलियर को हम ज़्यादा तरजीहात देंगे। जो हमारे पास यूरिया खाद है, यूरिया खाद की हमारी इतनी तरजीहात नहीं होगी। जब ये टिलर
अभी ये एक पानी इसको हम अभी जल्दी लगाएंगे, जब ये थोड़ा सा तकरीबन 8 इंच से 12 इंच फुट के करीब पौधा जाएगा तो तब हम इसको सिर्फ 25 केजी पर एकड़ जो है वो हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसको हम सिर्फ पोटाश पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देंगे, ताकि हमने, क्योंकि इससे वो चीज़ें इस पे अप्लाई करनी जिससे एक तो इसकी शगुफ़ों की तादाद बढ़े और सिट्टे का साइज़ अच्छा बने, क्योंकि इससे हमें एक अच्छा पोटेंशियल लेने की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो है जी। तो नाजरीन, मेरे मोहतरम काश्तकारों, ये राय हसन शहजाद साहब थे और इनके साथ हम इनके फार्म पे मौजूद थे। तो पटड़ियों पर राय साहब ने इस दफ़ा गंदम की काश्तकारी की है। तो इस फार्म को बिजाई के वक्त भी हमने इस पर आए थे, हमने इसको विज़िट किया था और अभी इसकी जर्मिनेशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अच्छी हो चुकी। हम तब भी राय साहब के पास आए हैं, हमने विज़िट किया, राय साहब की मालूमात आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम इसकी इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग तक, इसकी बर्दाश्त तक, इसकी प्रोडक्शन कितनी आती है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज तक गंदम पर ये हमारी मालूमाती वीडियो थी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस चैनल पर आप काश्तकारों को, हमारे नाज़रीन को ये मालूमाती वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी। और एग्रीकल्चर मालूमात के लिए, एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अच्छी और बेहतरीन मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहे। हमें हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।